तो बच्चों स्वागत है ना। आज हमारा 10वां वीडियो होगा। हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के कक्षा 6 के विज्ञान विषय का आज 10वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव। इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर का हल हम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक। इसमें पहला प्रश्न है इस अध्याय का, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, सही उत्तर चुनिए। इसमें बोला जा रहा है सही उत्तर चुनना है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है हमारे पास। इसमें कौन नंबर प्रश्न है? निम्न में से निर्जीव है, निम्न में से निर्जीव है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है गाय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पेड़ पौधे और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रेलगाड़ी। तो निर्जीव क्या होता है? सबसे पहले इसको चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। निर्जीव क्या होता है? निर्जीव का देखिए 5 गुण है, श्वसन, पोषण, वृद्धि, चलन और प्रजनन। ये 5 गुण जिसके अंदर है वो सजीव है। अगर ये 5 गुण नहीं है अर्थात वो निर्जीव है। तो गाय है, गाय श्वसन करती है, सांस लेती है ना। पोषण भी है इसके अंदर, वृद्धि करती है, ये चलती फिरती भी है और अपने जैसे संतान को जन्म भी देती है, तो ये सजीव हो गई। उसी तरह से घोड़ा भी है ना, सेम। पेड़ भी अपने जैसे संतान को जन्म देता है ना, शोषण भी करता है, तो ये भी सजीव हो गया। तो हमारा रेलगाड़ी हो जाएगा निर्जीव, क्योंकि रेलगाड़ी, अब बताइए रेलगाड़ी अपने जैसे रेलगाड़ी को पैदा कर सकता है क्या? नहीं ना कर सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा निर्जीव। रेलगाड़ी सांस ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, तो हमारा सही उत्तर होगा रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है अब हमारे पास। ख नंबर में कह रहा है निम्न में सजीव है, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि सजीव कौन है। तो एक पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कुर्सी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेज, तीसरा दिया हुआ है पत्थर और चौथा दिया हुआ है बीज। तो हम बच्चों बताए थे अभी कि 5 गुण होना चाहिए सजीव होने के लिए। अगर 5 गुण नहीं है तो वो निर्जीव है। तो कुर्सी, कुर्सी क्या है? निर्जीव है, ना तो शोषण करता है, ना अपने जैसे कुर्सी को जन्म दे सकता है, ना उत्सर्जन करता है, तो कुर्सी हो गया निर्जीव। मेज भी उसी प्रकार से निर्जीव हो गया, पत्थर तो निर्जीव हो गया है ना। लेकिन ये जो बीज है हमारा ये सही उत्तर है, क्योंकि बीज से पेड़ पौधे बनते हैं है ना, तो उसमें वृद्धि का गुण होता है, तो बीज जो है हमारा सजीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। चलिए गौ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है। सजीवों के मुख्य लक्षण कौन नहीं है? 5 लक्षण बताए अभी। पहला लक्षण श्वसन देखिए है, पोषण, वृद्धि देखिए है, चलन और प्रजनन। तो श्वसन, वृद्धि, प्रजनन ये सजीव के 5 लक्षण होते हैं है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे स्थिरता, ये कोई लक्षण नहीं है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन पकाते हैं? तो पहला क्रिया दिया हुआ श्वसन, उद्दीपन, तीसरा दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण और चौथा दिया हुआ है उत्सर्जन। तो पेड़ पौधा जो है ना बच्चों स्वपोषी होता है। स्वपोषी जीव जितना भी होता है ना, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बनाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसको हम लोग छूते हैं ना तो वो सिकुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर 1 गुलाब दिया हुआ है, दूसरा गुड़हल दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है छुई मुई और चौथा दिया हुआ है मेहंदी है ना। तो गुलाब वगैरह सब तो देखे होंगे, नहीं है तो छुई मुई एक पौधा होता है जिसको आप छुइएगा ना तो वो है ना शर्मा जाता है। वो मतलब एक भाषा में, देहाती भाषा में जो है ना, हम सब देहाती भाषा में लजोनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लजोनी है ना। इस पत्ता को, इसके पत्ता को, इसके पेड़ को छुइएगा ना तो ये लजा जाती है। ठीक है, लजा जाती है, तो इसलिए इसके लिए इसको लजोनी भी बोला जाता है ना। हमारा सब देसी भाषा में लजोनियो कही छे। ठीक है ना, तो चलिए तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या? छुई मुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर 2 नंबर में क्या कह रहा है, खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरे। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया उत्सर्जन, शोषण, प्रजनन, ऊर्जा, इसके सहायता से खाली जगह को हमें भरना है। ठीक है, कौन नंबर देखिए क्वेश्चन है, सजीव डैश द्वारा अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। सजीव किस क्रिया द्वारा अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है? तो वो जीव होता है बच्चों प्रजनन। प्रजनन के द्वारा सजीव जो है प्रजनन करके अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है ना। जैसे मनुष्य अपने जैसे संतान को है ना, मनुष्य को उत्पन्न करता है, गाय को उत्पन्न करती है, तो ये सजीव का प्रजनन गुण होता है। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन है, सजीवों को कार्य करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है ना। सजीव को क्या चाहिए कार्य करने के लिए? अगर उसके शरीर में ऊर्जा रहेगा बच्चों तभी तो वो कार्य कर पाएगा ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। यहाँ पर क्या बढ़ाएगा? ऊर्जा, ऊर्जा होना चाहिए
कार्य करने के लिए। अगला गौ नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ यहाँ पे, सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा डैश आवश्यक है। सजीव को क्या चाहिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए? भोजन तो चाहिए प्लस श्वसन भी चाहिए, सांस भी उसको चाहिए, है ना। अगर भोजन करवा दीजिएगा लेकिन श्वसन उसको नहीं मिलेगा, सही हवा नहीं मिलेगा, तो उसके बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। अगला घ नंबर क्वेश्चन है, विषैले एवं दूषित पदार्थ डैश क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जो भी अपशिष्ट होता है, विषैले पदार्थ होता है ना, या दूषित पदार्थ होता है बॉडी से, वो किस क्रिया द्वारा निकलता है? उत्सर्जन क्रिया द्वारा, है ना। जैसे पसीना देखिएगा निकलता है ना, जैसे मलमूत्र निकलता है, तो ये सब उत्सर्जन क्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा नंबर, इस अध्याय का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है इसमें कि सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 5 अंतर लिखना है बच्चों, सजीव और निर्जीव के। चलिए हम एक तरफ सजीव लिख लिए, दूसरी तरफ हमने निर्जीव लिख लिया। देखिए सजीव का पहला हमने अंतर लिखा सजीव और निर्जीव का। देखिए सजीव को भोजन, जल तथा हवा की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी सजीव है ना, सबको हवा, भोजन और जल की तो आवश्यकता पड़ती ही है ना, ऊर्जा बनाने के। जबकि निर्जीव को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ भी इसको जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मनुष्य ले लीजिए, हम लोग सजीव हैं, हम लोग को खाना पड़ता है, जल चाहिए, हवा चाहिए, लेकिन कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी को तो कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा देखिए, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। सही बात है, जो भी सजीव है, जैसे व्यक्ति है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, जबकि निर्जीव गति नहीं करते। जैसे कुर्सी ले लीजिए, आपका एक स्थिर पे पड़ा रहता है। तीसरा देखिए, तीसरा है सजीवों में जनन का गुण होता है। जितने भी सजीव होते हैं वो उसमें जनन का गुण होता है, अर्थात अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है। जैसे गाय को जन्म दे सकती है, जबकि निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है। जैसे कुर्सी देखेंगे, कुर्सी को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हमारा देखिए अंतर है, सजीव श्वसन करते हैं, मतलब सजीव जितने भी होते हैं वो सांस लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं, निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है, सांस नहीं लेता है। पांचवा है, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। जितने भी सजीव हैं सब कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि निर्जीव अणु परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा अंतर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय का चौथा क्वेश्चन हमारे पास, गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, क्यों? गाड़ी मतलब चलती है, एक जगह से दूसरे जगह तक दूरी तय करती है, परंतु वह क्या सजीव नहीं है। कैसे? देखिए हमने उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे, गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, क्योंकि सजीव अपना कार्य खुद करते हैं, लेकिन गाड़ी को गति में लाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, तथा यह श्वसन उत्सर्जन तथा गाड़ी अपना भोजन, जल तथा हवा की जरूरत नहीं होती है, जो निर्जीव होने का संकेत देती है। इसलिए गाड़ी गतिमान होते हुए भी सजीव नहीं है। देखिए गाड़ी क्या है, गाड़ी में क्या सजीव का लक्षण है? क्या श्वसन करता है गाड़ी? क्या पोषण होता है? क्या वृद्धि होता है ना, चलन होता है, प्रजनन होता है? क्या गाड़ी अपने जैसे गाड़ी को जन्म दे सकता है? क्या गाड़ी सांस लेता है? क्या गाड़ी को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या गाड़ी को उत्सर्जन करता है गाड़ी? तो ऐसा कोई भी गुण गाड़ी में नहीं होता। हाँ, वो जो गति करता है ना, वो गति भी करता है तो किसी और की मदद से गति करता है। गति करने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए, है ना, कोई आदमी उसको, है ना, स्टार्ट करेगा, ले जाएगा, तो किसी के मदद से वो करता है, तो वो सजीव नहीं है। सजीव गति जो करता है सजीव, वो खुद से करता है, किसी का मदद नहीं लेता है। तो गतिमान होते हुए भी गाड़ी क्या हो गया? निर्जीव हो गया, सजीव नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कह रहा है, देखिए मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। मतलब मछली सजीव है, इसके पक्ष में क्या आप तर्क देना चाहेंगे? तो देखिए मछली सजीव है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क हमने लिखा है, मछली में जीवन होती है ना। मछली जितने भी मछली है क्या होती है? उसमें जीवन होती है, उसको पानी से निकालिए, देखिए छटपटाती है ना। दूसरा तर्क, मछली भोजन तथा श्वसन करती है, मछली खाना भी खाती है और सांस भी लेती है, ठीक है। तीसरा है, मछली पानी में गति करती है ना। मछली जो है कहाँ गति करती है? पानी में। जैसे हम लोग रोड पे गति करते हैं, रोड पे इधर उधर जाते हैं, मछली पानी में ही इधर उधर जाती है। चौथा है, मछली में जनन शक्ति मौजूद होती है, अर्थात मछली अपने जैसे मछली को जन्म देती है ना, मछली से ही मछली पैदा होता है ना, तो ये जनन हो गया। पांचवा, मछली समय के अनुसार वृद्धि करती है, मछली का आकार बढ़ता है ना। छोटा मछली पोखड़ी में डालिएगा, है ना, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद वो बड़ी हो जाती है, अर्थात समय के साथ वो वृद्धि भी कर रहे हैं। तो सभी गुण उसमें है सजीव वाला, इसलिए मछली क्या हो गया? हमारा सजीव हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपकी कक्षा में रखी मेज कुर्सी निर्जीव है, तर्क दीजिए। आपके कक्षा में जो कुर्सी रखा हुआ, मेज रखा हुआ है, ये निर्जीव कैसे है ये बताना है, ठीक है। तो उत्तर देखिए हमने क्या लिखा, हमारी कक्षा में रखे मेज कुर्सी निर्जीव है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। देखिए पहला तर्क हमने दिया हुआ, मेज कुर्सी निर्जीव होते हैं क्योंकि इसमें जान
या जीवन जिसको अर्थात जीवन जो होता है वो नहीं होता है, जीवन नहीं होता, ये सांस नहीं लेता, ये प्रजनन नहीं करता, मतलब सजीव वाला इसमें गुण नहीं होता है। दूसरा, मेज कुर्सी में गति नहीं होता है ना, ये गतिमान नहीं होता है, चल नहीं, फिर चल इधर उधर चल नहीं सकता है, ये उत्सर्जन नहीं करता है, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर से बाहर रिलीज नहीं करता है। चौथा है मेज कुर्सी श्वसन नहीं करते और ये सांस भी नहीं लेता है बच्चों, इसलिए ये हो गया हमारा निर्जीव। अगला 7वां क्वेश्चन है इस अध्याय का, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। किसी 2 निर्जीव का उदाहरण जिसमें सजीव का कुछ लक्षण होता है। तो सजीव का एक लक्षण होता है क्या, गति करना। तो देखिए बस और कार ये निर्जीव होते हुए भी भोजन की जरूरत पड़ती है, जैसे पेट्रोल या डीजल, ये किसी की सहायता से गति भी करती है ना। तो देखिए बस और कार क्या भोजन भी करता है लेकिन निर्जीव है, पेट्रोल और डीजल चाहिए और गति भी करता है, तो ये निर्जीव होते हुए भी सजीव का थोड़ा सा इसमें है ना परिलक्षित लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है इस अध्याय का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी, है ना। ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा वस्तु है जो पहले सजीव था लेकिन अब निर्जीव। तो देखिए एक मिनट, मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। तो देखिए हमने लिखा है चमड़ा देंगे जो जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो जानवर क्या होता है, सजीव होता है ना। तो पहले सजीव के बॉडी में था, जब जानवर मर गया होगा तो उसका चमड़ा निकाल लिया, अर्थात पहले वो क्या था, सजीव का ही एक अंश था। ठीक है, उसी तरह ऊन ले लीजिए, भेड़ से प्राप्त होता है। खाद्य तेल ले लीजिए, पेड़ पौधा है ना, खाद्य तेल जैसे सरसों से प्राप्त होता है तो पौधा हुआ, वो पहले सजीव था, अब हमने उसको निकलवा लिया तो वो निर्जीव हो गया, पहले लेकिन सजीव था। सेब पेड़ से तोड़ते हैं तो ये भी पहले सजीव का अंश था। रबर पौधा से प्राप्त होता है, ये भी पहले सजीव था, है ना। ये किसी समय सजीव का अंश हुआ करते थे ये सारे जो वस्तु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय का लास्ट 9वां क्वेश्चन है हमारे पास में, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीव के विशिष्ट लक्षण कौन कौन होते हैं उसको लिखना है बच्चों हमको यहाँ पे। तो देखिए पहला हमने लिखा है सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। सजीव जितने भी है उसमें प्रजनन का क्षमता होता है, अर्थात वो जो है अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकता है। जैसे मानव को उत्पन्न कर सकता है, गाय को उत्पन्न कर सकती है, हाथी को, शेर है ना अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ना, तो ये प्रजनन कहलाता है। दूसरा है सजीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जितने भी सजीव है सब अपने बॉडी में जो वेस्ट पार्ट बच जाता है, वेस्टेज जो बच जाता है बॉडी में, है ना पदार्थ, उसको क्या करता है बॉडी से बाहर निकालता है मल मूत्र आदि के द्वारा। ठीक है, सभी ये दूसरा हो गया। सजीव में गति एवं वृद्धि की क्षमता होती है। जितने भी सजीव होते हैं सब गति करता है और सब समय के साथ वृद्धि करता है ना। उदाहरण के लिए पेड़ पौधा, आदमी, मनुष्य, है ना, शेर, बाघ, चीता जो ले लीजिए सब है। चौथा है सजीवों को हवा तथा भोजन पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी सजीव है सबको हवा चाहिए सांस लेने के लिए, भोजन चाहिए एनर्जी के लिए, पानी, है ना। अगर ये सब है ना किसी को अगर नहीं चाहिए तो वो निर्जीव है और ये सब जिसको चाहिए वो सजीव है। तो ये हमारा पूरा का पूरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों, है ना। हमने सभी चैप्टर का पीछे 1 से लेकर के 10 तक का, है ना, ये 10वां का वीडियो है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का वीडियो पीछे भी बना के रखा हुआ है हमारे चैनल पे। ठीक है, उसको भी जाकर के आप लोग पढ़िए, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए कंटेंट को।